सबको नमस्कार। आज टाइप नंबर 5 में हम आपको सिखाएंगे कि जब शब्दों का कोड शब्दों के रूप में हो या शब्दों का कोड संख्याओं के रूप में हो या शब्दों का कोड अक्षरों के रूप में हो, तब आप क्या करेंगे। बहुत ही आसान है, एक लाइन में लग जाएगा आसानी से, समय बहुत कम लगता है लेकिन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता भी है। तो सबसे पहले देखिए, आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिखे गए हैं। एक क्वेश्चन आप समझ लीजिए तो इसे मुझे बताना नहीं पड़ेगा, आप आसानी से खुद ही लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आपके सामने कुछ शब्द लिखे गए हैं पहली लाइन में और उनका कोड संख्याओं के रूप में दिया गया है। यहाँ भी दूसरी लाइन में भी कुछ शब्द लिखे गए हैं और उनका कोड संख्याओं के रूप में दिया गया है। कुछ शब्द लिखे गए हैं, उनका कोड संख्याओं के रूप में दिया गया है। अब हमसे पूछ लिया, मान लीजिए कि बताइए शून्य का कोड क्या होगा। जैसे इसे पूछ लिया तो बताइए शून्य का कोड क्या होगा, शून्य का कोड क्या होगा। या आपसे पूछ लिया प्लीज का कोड क्या होगा, प्लीज का कोड क्या होगा। इसी में से चूंकि देखिए प्लीज कम शून्य, इन तीनों का कोड 3, 5, 8 में से कोई है, लेकिन क्रम से नहीं है कि इसका कोड ये है, ऐसा नहीं है, इसका कोड ये ऐसा नहीं है। तो क्रम से नहीं होता है, यानी कि इन तीनों का कोड इसमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। चलिए हाँ, लेकिन कम का कोड अगर 5 हो गया तो प्लीज का भी कोड 5 नहीं होगा, वो कुछ और होगा। ध्यान रखिएगा, किसी एक शब्द का कोड जो है 2 कोड नहीं हो सकते। चलिए, तो अब हमारे पास एक ही तरीका है, तुलना करके, कंपैरिजन करके। तो कंपैरिजन कैसे करेंगे, मैं देख रहा हूं कि इन दोनों लाइनों में क्या उभयनिष्ठ है या क्या कॉमन है। बताइए इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है। शून्य कॉमन है ना, तो उसका कोड भी कॉमन होगा, सामान्य सी बात है। तो उसका कोड ये बताइए इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है। तो मैं देख रहा हूं कि 5 कॉमन है, इन दोनों लाइनों में 5 कॉमन है। इसका मतलब साफ हो गया कि शून्य का कोड पक्का 5 है बिना कहे, क्योंकि इन दोनों लाइनों में सिर्फ शून्य कॉमन है। तो इन दोनों लाइनों में सब कोड भी कॉमन होगा, और कौन कॉमन है, 5। तो पक्का शून्य का कोड क्या होगा, 5 होगा। चलिए और कुछ कॉमन बताइए। जैसे मैं देख रहा हूं यहां से इन दोनों में प्लीज कॉमन है, तो प्लीज का कोड वही होगा जो पहली और तीसरी लाइन में कॉमन होगा। बताइए इसमें और इसमें, यानी इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है दोनों में। तो मैं देख रहा हूं कि 8 कॉमन है। इसका मतलब है कि प्लीज का कोड हो जाएगा 8। चलिए अब मैं दूसरी और तीसरी लाइन में अगर मैं केयर करूं तो गो कॉमन है, गो कॉमन है। तो गो का कोड भी वही होगा जो दोनों लाइनों में कॉमन है। जैसे ये 7 आपका कॉमन है, यानी गो का कोड हो गया 7। अब आपने कहा कॉमन तो अब नहीं मिल रहा है, लेकिन ध्यान रखिए प्लीज का कोड हो गया आपका 8, ये देखिए। शून्य का कोड हो गया 5, ये देखिए। तो कौन बचा, इसका मतलब बिना कहे कम का कोड जो होगा COME का कोड जो होगा वो 3 हो जाएगा। ऐसे ही U का कोड जो होगा वो 2 हो जाएगा, क्योंकि गो का कोड मिल गया पहले से ही 7, शून्य का कोड 5 मिल गया। तो अब U का कोड जो बच रहा वो हो जाएगा YOU का कोड हो जाएगा 2। अच्छा, अब वैसे ही प्लीज का कोड 8, गो का कोड 7, तो देयर का कोड THERE, देयर का कोड हो जाएगा 6। तो ऐसे कंपैरिजन के माध्यम से सबका कोड ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सबका कोड नहीं मिल पाता है। जो पूछा है सिर्फ उसका मिलता है या उसके अगल बगल का कोड मिल जाता बस। तो सबका कोड मिलना पॉसिबल नहीं होता है। तो जो सबका नहीं मिलेगा लेकिन जो पूछेगा वो तो मिल जाएगा तुलना के माध्यम से। जैसे अब इन तीनों लाइनों में अगर आप क्लियर करें तो हमसे मान लीजिए पूछ लिया है कि मॉर्निंग का कोड क्या होगा, जो मिल सकता। चलिए मैं उधर चलता हूं, आइए देखिए इधर ध्यान दीजिए।
इन दोनों लाइनों में क्या कॉमन है बताइए। इस क्वेश्चन में मॉर्निंग कॉमन है, तो मॉर्निंग का जो कोड होगा MORNING का जो कोड होगा वो इन दोनों लाइनों में कॉमन होगा। जरा देखिए कौन सा। ये शब्दों का कोड, शब्दों के रूप में ही कह सकते हैं इसको आप लोग, या अक्षरों के रूप में कह सकते हैं, बातें कहिए। तो बताइए मॉर्निंग का कोड क्या होगा जो दोनों में कॉमन होगा। मैं देख रहा हूं कि दोनों में क्या कॉमन है, RPS पढ़ेंगे, ठीक है ना, RPS पढ़ेंगे। ये मिल गया आपको, चलिए कोड मिल गया। अब और किसी का कोड मान लीजिए और कुछ कॉमन हो, जैसे मैं देख रहा हूं इन दोनों में नाइस कॉमन मिल रहा है, तो नाइस का भी कोड आपको मिल सकता है। तो नाइस का कोड क्या होगा जरा बताइए, जो दोनों में कॉमन हो। तो SKY। अच्छा चलिए, अब नाइस का कोड मिल गया तो संडे का कोड बड़े आराम से मिल जाए, TRI। SUNDAY, संडे का कोड TRI हो जाएगा, TRI हो जाएगा। ये देखिए संडे का कोड TRI हो जाएगा यहां से। चलिए, अब अगर मैं पूछ लूं कि इब्री का कोड क्या होगा, तो इब्री का इन दोनों में से कोई हो सकता है, पक्का नहीं है कौन सा है। ट्यूसडे कोड क्या होगा, इन दोनों में से कोई हो सकता। ऑप्शन अगर दे दे, मान लीजिए इब्री का कोड पूछा और ऑप्शन में ये दिया है और ये सब दे दिया है, ये लेकिन नहीं दिया उसमें कहीं पर, तो ये पक्का हो जाएगा। वैसे ही मार्केट या प्लेस का कोड इन दोनों में से कोई हो सकता है। देखिए सबका कोड नहीं मिल पाया इसमें, लेकिन जो मिला है इसी में से आपको पूछेगा। चलिए ऐसे ही इन दोनों में देखिए, तो देखिए अगर परंतु कॉमन है तो परंतु का कोड हो जाएगा SEN हो जाएगा। तो परंतु का कोड SEN। और कुछ कॉमन नहीं मुझे लगता है, मैं देख रहा हूं कि और कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो उसका कोड आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे जो पूछेगा आपको उसका कोड मिल जाएगा आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखिए, चलिए एक क्वेश्चन मैं यहां लिख दे रहा हूं। टाइप नंबर 6 है, टाइप नंबर 6 है शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। शब्द प्रतिस्थापन द्वारा कोड। सब्स्टिट्यूशन पैटर्न। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन दे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पर आधारित रहेगा ये पूरा टाइप, ओनली वन क्वेश्चन। तो मैं लिख दे रहा हूं, यदि जल को भोजन कहा जाए, यदि जल को, ये जल है, को भोजन कहा जाए, भोजन कहा जाए, कामा, भोजन को वृक्ष कहा जाए, भोजन को वृक्ष कहा जाए, कामा, वृक्ष को कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, वृक्ष को आसमान कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, आसमान को कुआं कहा जाए, और कुएं को तालाब कहा जाए, कुएं को तालाब कहा जाए। तो
तो फल किस पर लगेंगे, तो फल किस पर लगेंगे। ये आपसे सवाल पूछ लिया, फल किस पर लगेंगे। तो इस प्रकार के प्रश्नों में सिर्फ एक स्टेप को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैं कह दूं मछली कहाँ रहेंगी, तो मछली वास्तव में जल में रहती हैं, तो अब हम जल को भोजन कह चुके हैं। भोजन को क्या कहें दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन जल को भोजन कहा, तो अगर हमसे पूछे मछली कहाँ रहेंगी तो भोजन में। चलिए, भोजन को वृक्ष, अगर हम बताइए हम क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं, इसका मतलब है कि अगर हमें पूछा जाए कि अगर इस अनुसार दिया गया है तो क्या खाएंगे, तो वृक्ष खाएंगे। अच्छा, वृक्ष को आसमान कहा गया है, वैसे ही फल किस पर लगते हैं, वास्तव में फल किस पर लगते हैं, वृक्ष पर लगते हैं। तो वृक्ष को क्या कहा गया है, वृक्ष को आसमान कहा गया है, तो इसका मतलब है कि आसमान, आसमान, यानी कि फल वास्तव में वृक्ष पर लगते हैं, तो वृक्ष को क्या कहा गया है, आसमान कहा जाए। यानी सिर्फ एक स्टेप को ध्यान में रखेंगे, तो वृक्ष को आसमान कहा गया, तो जो है यानी फल जो है आसमान पर लगेंगे। अब आसमान को क्या कहा गया उससे मतलब नहीं है। जैसे पंछी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कुएं में उड़ेंगी, ऐसे। अच्छा, तो कुएं से संबंधित अगर कोई बात है तो आप कह सकते हैं कि वो तालाब होगा। तो कहने का मतलब एक स्टेप को ही ध्यान में आप रखेंगे। अगर वृक्ष की बात किया, वृक्ष कहाँ यानी फल कहाँ लगते हैं, वृक्ष पर, तो वास्तव में वृक्ष पर फल लगते हैं, लेकिन वृक्ष को क्या कहा दिया गया, आसमान, इसका मतलब आसमान पर फल लगेंगे। तो इस प्रकार से टाइप खत्म हो गया। कल एक टाइप और बचा, वो दिखा देंगे आपको।